चल लास्ट कल क्या हम लोग कल बोल रहे हैं कि प्रीवियस क्लास में क्या क्या लास्ट हुआ है बेटा? फॉर्मूला सारा बताए हुए है ना? अच्छा, अब जैसे कुछ प्रूफ हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। अच्छा, यहां से जैसे हम कुछ क्वेश्चंस यहां से ले रहे हैं। बोला है फॉर एनी टू सेट, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, यानी ये क्या डैश दिया मतलब क्या है बेटा? क्या है? कंप्लीमेंट। ठीक है, बोला है ए कंप्लीमेंट माइनस बी कंप्लीमेंट इक्वल्स टू बी माइनस ए। अच्छा, अभी जैसे हम जिस तरह करा रहे हो वैसे देखो, प्रूफ ये जो दिया है ए डैश माइनस बी डैश, हम लोग बेटा माइनस को ए माइनस बी को क्या लिखे हैं बोलो तो? ए इंटरसेक्शन, ऐसे लिखे हैं ना? अच्छा, डैश को हम सी ही कर दे रहे हैं, ठीक है, डैश को सी ही कर दे रहे हैं। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं बोलो तो? ए सी इंटरसेक्शन बी सी का सी कर सकते हैं बेटा। अब ये क्या हो जाएगा बोलो? ए सी इंटरसेक्शन, अब किसी सेट के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट वही सेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बी। अब बताओ कि इंटरसेक्शन हम लोग क्या बोले थे? कम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन ए सी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या बोले थे? यूनियन। और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। तो हम लोग आगे पीछे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी देखो ऐसा है, ए की जगह बी की जगह है, तो क्या हो जाएगा बेटा? बी माइनस ए। क्लियर है? समझ में आया? बस वो फॉर्मूला हम लोग यूज करें इसका, ठीक है ना? ये बगल में लिख लेना, तब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। For any two sets, ओ यहां तो लिखे ही हैं, ये एक नंबर वो तो लिखे ही हैं। अब दो नंबर धर ले रहे हैं हम, ये एक नंबर हुआ, दो नंबर बेटा धर लिए। जो प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी नोट करते रहो। ये वाला कर लिए हो? हाँ, वेरी गुड। प्रूफ देखिए, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट बी, हम लोग क्या जानते हैं बेटा? ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोग आगे दिन कुछ पढ़े थे फॉर्मूला, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े थे। तो ये हो जाएगा क्या? इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ये क्या होता है बेटा? इम्प्लीफाई। बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन
ए कंप्लीमेंट, दोनों में तो दूर दूर डिसजॉइंट है। ये यदि हम लोग धर ले यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये ए है, तो ये जो खाली जगह है वो क्या है, ए कंप्लीमेंट है। तो दोनों में दूर दूर, मान लीजिए इसको काट कर निकाल ले, ए कंप्लीमेंट और उसमें कुछ कॉमन रहा, कुछ कॉमन नहीं है। तो ये हो गया फाई ए इंटरसेक्शन बी। अब फाई के साथ किसी का भी यूनियन करोगे तो क्या होगा, वही सेट आएगा। ठीक है, ये वाला हम क्वेश्चन भेजे थे सर, ये वाला हो गया है सर तो। अच्छा, और हम देख ले रहे हैं, झटपट कुछ कुछ कराते चल रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? इसके बाद है 3 नंबर, देखो ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्या हो जाएगा बोलो? पहले इसको करते हैं। अच्छा, यहां प्रूफ लिख ले, ए माइनस बी, ये हो जाएगा बेटा ए माइनस, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ओके, ये वाला यही होगा ना बेटा, जो माइनस में रहेगा इंटरसेक्शन माइनस के लिए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब बेटा फिर से माइनस में ये है, तो ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। अभी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या होता है बेटा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उनके कंप्लीमेंट का यूनियन आ जाएगा। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। ओके, ये अभी सेट मत समझो, अच्छा रख देने से आप सेट ही समझोगे, ऐसे कर दिए। अभी क्या हो जाएगा बेटा, ए इंटरसेक्शन, ये ए कंप्लीमेंट, और ये बेटा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यही वाला हो गया क्या, ओ यही वाला हो गया ना, देखिए यही वाला है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट दिखाना है, फाई है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाई दिखाना है। कैसे होगा देखिए, प्रूफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, इसका फॉर्मूला यही होगा ना। अब क्या हो जाएगा, दोनों इंटरसेक्शन है तो ये एसोसिएटिव होता है, तो ये क्या हो गया बेटा, फाई ए और ए का कंप्लीमेंट, ए और ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, फाई, और फाई के साथ बी का किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो फाई ही आएगा। अब यहाँ LHS बराबर RHS मत लिखना, ये जैसे है एज इट इज करना, ठीक है ना। आप LHS RHS लिख दोगे, उससे कोई काटेगा नहीं।
कोई दिक्कत नहीं ना समझने में बेटा? अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस एक होता है, हम उसको रहने दे रहे हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस से जुड़ा हुआ सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस एक ऐसे दिया रहेगा आपको, ए डेल्टा बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ये होता है बेटा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी यूनियन दोनों चांद, यानी दोनों चांद ऐसे जो दिख रहा था, ये ए माइनस बी है और इधर बी माइनस ए है, तो ये इसका और इसका यूनियन, ठीक है ना, ये वाला बीच में से निकल गया लेंस यूनियन, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा, ले रहे हैं इस सवाल को भी, ये वाला नोट कर लियो बेटा। चलो सिमेट्रिक डिफरेंस का भी सवाल ले रहे हैं। ए माइनस बी इक्वल्स टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस वाला फॉर्मूला लिख दें, यानी ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ओके बेटा, यही फॉर्मूला है। आइए इसको देखते क्या होगा। अच्छा, बेहतर होगा हम लोग इधर से शुरू करें, ऐसे भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इधर से शुरू करें। प्रूफ इसका ये कितना नंबर होगा बेटा? 5 नंबर। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये होगा बेटा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, बार बार यही हो रहा है ना, और बेटा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो तो? इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है ना बेटा, माइनस इंटरसेक्शन में बदल गया, इसका कंप्लीमेंट, और ये यूनियन जैसे है वैसे रहने दे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ओके, ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, है ना। और ये बेटा इसको लगा दे ऐसे, ए इंटरसेक्शन ए सी, हम ऐसे कर लिए बेटा, अपनी सुबह कम्यूटेटिव होता है तो ऐसे करके हम ए के बगल में इंटरसेक्शन सी ले लिए, ठीक है। अच्छा, इधर देखा जाए तो हम लोग इसको कर सकते ए इंटरसेक्शन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिए, ए इंटरसेक्शन बी सी यूनियन, ये बेटा क्या होता है, फाई इंटरसेक्शन बी, ये फाई यूनियन, और इसको हम लोग अभी लिख ही रहे ए इंटरसेक्शन बी सी लिख दे। फाई और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई होगा, इंटरसेक्शन या यूनियन रहता तो बी आता, फाई आएगा। फाई यूनियन इतना, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ही आएगा, है ना, यूनियन फाई, फिर से ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आएगा, और यही तो ए माइनस बी है, वही ए माइनस बी है ना। अब मान लो यही दे देगा आपको, ये दे दिया, 4 ऑप्शन दे दे, तो आपको तो करके दिखना होगा ना, है ना, कोई चार नहीं, करके देखना पड़ेगा, रेडीमेड आंसर नहीं रहेगा इसका।
यानी फॉर्मूला यदि याद रहेगा तो आराम से, और फॉर्मूला में क्या कुछ नहीं है, फॉर्मूला में बहुत इजी है। जब वहां बस याद रखना है, एक डुअलिटी वाला लॉ बोले थे आपको कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। यूनियन की जगह इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन। ठीक है, फिर एक ले रहे हैं हम लोग, उसी तरह का है सब। अभी अच्छा ऐसा पहले कर ले, कुछ एक सवाल और ले लें। एक ही चीज बार बार हो जा रहा है। 6 नंबर, ए यूनियन बी माइनस बी बराबर ए माइनस बी दिखाना है। क्या लिखेंगे बेटा इसको, ए यूनियन बी माइनस बी को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, माइनस की वजह से इंटरसेक्शन हो गया, बी कंप्लीमेंट। अब यूनियन इंटरसेक्शन तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ए इंटरसेक्शन बी सी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी सी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी सी, ये बेटा क्या हुआ, फाई, और किसी के साथ फाई यूनियन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस, ये बी है, देखिए आ रहा है ना। ठीक है बेटा, तो अब जो कुछ सवाल बचा हुआ है आराम से हो जाएगा, ऐसे ही यूज करना है बस। ठीक है ना। अब एक सवाल जैसे है, इरेज कर दे इधर वाला, ये वाला बेटा। अभी आपको प्रूफ करना है if A, B and C are three sets such that A is the subset of B। ठीक है, A is the subset of B, then prove that C minus B is the subset of C minus A। देखो तो, हाँ इसको लेकिन थोड़ा दूसरे ढंग से करेंगे क्योंकि सबसेट दिखाने के लिए बोला है। अच्छा, अभी जो हम लोग मेथड करेंगे थोड़ा सा लेंदी मेथड है, इन सबों को भी वैसे किया जा सकता है लेकिन लेंदी है, हम लोग उतना यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला जब सीख गए तो काय को हम उतना करने जाएंगे। देखते हैं पहले प्रूफ, लेट x बिलोंग्स टू C माइनस बी। x क्या है बेटा, C माइनस बी में है, तो इस ये क्या इंप्लाई करेगा बेटा, x बिलोंग्स टू C एंड x नॉट बिलोंग्स टू B। C के वही एलिमेंट जो B में नहीं है ना। अच्छा, अच्छा x बिलोंग्स टू C इसको देखो तो थोड़ा सा हम लोग गौर करें। x यदि ए में है, यदि लिखा है बेटा a इज द सबसेट ऑफ b, यदि x a में होगा दिस इंप्लाइज x ऑल्सो बिलोंग्स टू b। ठीक है ना, x ऑल्सो बिलोंग्स टू
बी, हमको दिखाना है सबसेट ऑफ सी माइनस ए ना, यानी यहां से हमको देख लेना होगा सी इंटरसेक्शन बी सी और ये है सी इंटरसेक्शन ए सी। अच्छा, यहां लिख सकते एंड एक्स यदि बी में नहीं है बेटा, अब ऐसे सोचो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट किस में हैं? अब गौर करिए कोई एलिमेंट बी में नहीं है, थोड़ा सा गौर करिएगा, क्या बोले? ए के सारे एलिमेंट बी में है, यही बोल रहा है ना, ए के सारे एलिमेंट बी में है, जो भी एक्स ए में है वो बी में भी है। इसको उल्टा समझो कि यहां बोल रहा है एक्स बी में नहीं है, तो ए में जरूर नहीं होगा। कोई एक्स, अच्छा वो बी में कोई है उससे मैटर नहीं करता। सपोज हम एक मिसाल के तौर पे ले, ए ले ले 1 2 3 और बी ले ले 1 2 3 4। अब हम बोले 5 बी में नहीं है, तो आप आराम से लिख सकते हो दिस इंप्लाइज 5 बी में भी नहीं होगा, ए में भी नहीं होगा, है ना? क्यों? ए में वही सारे, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो यदि हम किसी एलिमेंट को बोल रहे हैं बी में नहीं है, तो कहीं दूर दूर तक चांस नहीं है, यानी संभव ही नहीं कि ए में हो, ए में भी नहीं होगा। ठीक है ना? या आप वेन डायग्राम से भी समझो, ये बड़ा है बी और ये है छोटा, यदि कोई एलिमेंट बी में ही नहीं है तो ए में रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मान लीजिए कोई एलिमेंट यहां है, इसमें रहता तो बोलते बी में है, कोई एलिमेंट यहां है, ये जब बी में ही नहीं है तो ए में रहने का कोई सवाल उठ रहा है? ये और पिक्चर क्लियर कर दे रहा है, बी में नहीं है मतलब बाहर है, तो इसका मतलब बी के अंदर ये है, ए के बाहर बी, ये वाला पॉइंट है, तो ये रह सकता है उसमें नहीं। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं बेटा दिस इंप्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, लिख सकते हैं ना? अच्छा, जैसे ही ये लिख दिए बेटा x बिलोंग्स टू सी, अच्छा जैसे ही लिखे, अभी देखिए तो इसी लाइन पे लिखे थे ना, तो उल्टा करके इसको देखो, b की जगह ये सोचो, यहां ए सोचो, तो ये वाला लाइन के पहले ये लाइन है ना, तो इस लाइन के पहले हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए। एक्स सी में है लेकिन ए में नहीं है, तो सी माइनस ए। तो यदि ऐसा होता है तो देखो सबसेट जब पढ़ाए थे वहां क्लाउड करके हम दिखाए होंगे कि यदि ऐसा होता है बेटा x बिलोंग्स टू दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू दिस, यदि कोई x a में है इंप्लाई कर रहा है x बिलोंग्स टू b, तो ये साइन है a इज द सबसेट ऑफ b। तो वही बात हो रही है, ध्यान दीजिए, हम यहां से शुरू किए थे और खत्म यहां, यानी x बिलोंग्स टू c माइनस बी इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c माइनस ए। ये आप लिख सकते हो देयरफॉर x बिलोंग्स टू c माइनस b इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c माइनस ए। तो आप बेटा बोल सकते हो c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। ठीक है, बोलो कोई डाउट है इसमें? डाउट है? थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है ना? अच्छा, यहां वाला मैटर समझ में आ रहा है? हम क्या मान लिए, कोई एक एलिमेंट c माइनस बी का कोई एक एलिमेंट मान लिए x c माइनस बी में है, तो c माइनस बी मतलब क्या होता है बेटा? c के वे सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, वही लिखें x बिलोंग्स टू c एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। यानी ऐसे एलिमेंट होंगे जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको हटा देंगे, जो b में आ रहा है उसको हटा दिए, बाकी सबको लिख दिए, तो यही ना हो रहा है x बिलोंग्स टू c एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि b जो है a को कांटेंट, अभी जो चित्र बनाए थे ये वाला b a को कांटेंट किए हुए, क्योंकि यहां साफ साफ बोला है पिक्चर ये, यानी b जो है a से बड़ा है, यानी b a को कांटेंट किए हुए होल्डली। तो यदि हम बाहर कोई बिंदु ले ले, अंदर लेते हैं तो b में है a में नहीं है, हमको तो कहना है b में नहीं है का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम इसलिए बाहर बिंदु लिए कि वो b में नहीं है, तो b में नहीं है तो a से तो और दूर हो गया,
ए में तो एकदम नहीं होगा, तो वही बोले कि x यदि b में नहीं है तो x a में भी नहीं होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इसी को देखो, यदि इस लाइन को ये लाइन लिख सकते तो इस लाइन को ये लाइन नहीं लिख सकते। तो अब इन्हीं दो लाइन को हम एक साथ कर दे, x बिलोंग्स टू c माइनस बी इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c माइनस, देखो सबसेट जहां किए थे वहां लिखे होंगे, एक घेर कर लिखे थे, है ना, कि x, और फिर रिवर्सिबल भी हम लोग बोल दिए थे, यदि सबसेट है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो सबसेट होगा, है ना। तो यानी c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस e। अच्छा, तब तक एक कुछ एग्जाम्पलर का सवाल है, हम दे रहे हैं, तुम लोग झट से करके दिखाओ तो बेटा। ए यूनियन, कहाँ गया जी, बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी, इसको कैलकुलेट बताओ तो, प्रूफ करो तो। तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ देखो, हो गया बेटा। ये सब अब सिंपल हो गया है। ए यूनियन ए सी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट से किसी का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, यही सेट आएगा ना, ए यूनियन बी, ठीक है। हाँ, जो फंसाने वाला है थोड़ा सा वो देख लिया जाए। अच्छा, यहाँ कुछ दिया ट्रू फॉल्स वाला, रुक जाओ, ट्रू फॉल्स से जुड़ा हुआ, झटपट हम लोग आगे बढ़ें, एक केवल लेकर टेस्ट कर ले रहे हैं। देखो, एक क्वेश्चन है कि यह ट्रू है कि फॉल्स है, आपको बताना है। ए माइनस बी, आपको बताना ये ट्रू है ना फॉल्स है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, आपको बताना ये ट्रू है ना फॉल्स है, ठीक है। देखो किया जाए, इसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग झटपट करें। हम लोग धर लिए ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा बेटा ए इंटरसेक्शन बी सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ए इंटरसेक्शन बी सी यूनियन ए, ठीक है। आप ऐसे समझो, ये सी एक सेट है, डी सेट है, मान लो ये डी सेट है, तो डी यूनियन ए, ठीक है, इंटरसेक्शन डी यूनियन बी, ठीक है। इसको परफॉर्म करते हैं पहले, ये क्या हो जाएगा बेटा, ए और बी, ए इंटरसेक्शन, अब इसको क्या करें, आप ऐसे समझो, ए, इसको इधर समझो, इस ए को इधर ला दो, यूनियन क्योंकि कम्यूटेटिव होता है ना, तो आप ऐसे ला दो, आपको दिक्कत नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी सी, ऐसे कर लो। उसी तरह इसको भी, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सी, कोई दिक्कत है इस लाइन में,
अब देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी सी, और ये क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी सी। ठीक है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी सी। ओ एक ही लाइन बार बार आएगा तो ओ ए के साथ करेंगे तो यही आएगा बेटा, ठीक है ना। ए के साथ यदि करेंगे तो यही आएगा, ये बार बार ये लिखना थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, ये नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें चेंज होगा, ये वाला तब एक ही आ जाएगा, ठीक है ना। हम एक ही लिख दे रहे हैं, क्या इसके साथ करोगे ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, इसका और इसका जो कॉमन पोर्शन है और ए का कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा, एक ही, तो यही आएगा। हम इसको तब हटाकर लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी सी, और ये ठीक है, यहां अलग अलग है, बी और बी सी है, और यहां है, ठीक है। ये लिखे रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ये क्या हो जाएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट, है नहीं। अब यदि इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, यही आ गया, क्या लेंगे यार ना, दूसरा आ गया तो, हाँ क्या आएगा बेटा, बी यूनियन ए ही आएगा ना, बी यूनियन ए। अरे की हलो, ये तो घुमा फिरा के हम लोग घूम रहे हैं, नहीं देखा जाए। अच्छा, इसको हम अभी फिलहाल कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन, अब तो पड़ गया है तो हम लोग क्या करें, ऐसे यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सी यूनियन ए, ठीक है। ये वाला बेटा क्या हो जाएगा, ये फाई, और ए, अरे राम रे राम, ओ ये तो यही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी सी, है ना। अच्छा ये क्या आ गया बेटा, फाइव यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सी, कहाँ आया हो, ए आया बेटा, ए माइनस बी आया, तो ये फॉल्स है, ठीक है। और पूरा जस्टिफिकेशन देना होगा, लिखा है डिटरमाइन वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। लेकिन ये तो ट्रू दिया है, क्यों ये ट्रू दे रहा है, क्यों भाई, रुको बेटा, ये ट्रू दे रहा है, এটা কেন ট্রু দিচ্ছে, ये ट्रू यहाँ तो किया भी नहीं है, इसको हम लोग यहाँ कहीं कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, गड़बड़ किए हैं क्या, यहाँ और क्या दिया था, ये बोला है ट्रू है, क्या है ट्रू है भाई, फॉर सेट ए एंड बी, ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी सी यूनियन ही है ना। अरे हम लोग को तो माथा चकरा दिया ये, हाँ यदि इसको करें, ये ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए के साथ करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सी यूनियन बी, तो ये वाला बेटा हो गया, आगे पीछे हम लोग कर लिए, तो बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी सी, यूनिवर्सल सेट, और इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन ए ही आएगा, बी यूनियन ए ही आया, ए यूनियन बी,
अच्छा, इसका थोड़ा पिक्चर बना लिया जाए तो अपने क्लियर हो जाएगा। ये बेटा ए यूनियन बी, ये है ए और ये है बी, ए है ये बी है, ठीक है ना। ये जो आया है ये लाइन, यहां देखो, इस लाइन को केवल देखो बेटा। और ए इंटरसेक्शन बीसी कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बीसी बेटा, ए इंटरसेक्शन बीसी ये है, ए इंटरसेक्शन बीसी ये है। इसका ना वो बोला ए कहां हो रहा है, ए माइनस बी ही हो रहा है। इसका और डंबल, इसका और डंबल का इंटरसेक्शन, डंबल ये पूरा, और इस चंदा मामा का इंटरसेक्शन, चंदा मामा। तो वही तो हमारा आया है। यही तब कुछ गड़बड़ कर दिए का। ये देखो यूनियन ए, ई वाला इधर जो लिखे हैं, ए इधर कर लिए, ए हाँ, यही जो हम लोग देख लिया जाए, ए यूनियन ए, ए आहा रे गड़बड़ हो गलो। ए इंटरसेक्शन नाइन, इंटरसेक्शन यूनियन है, ओ गड़बड़ हो गया, ए ही आएगा, ए आएगा। देखो ये ए और ये चंदा मामा का इंटरसेक्शन, ओ इंटरसेक्शन हम लोग गड़बड़ बोल रहे, हम लोग यूनियन वहां पे इंटरसेक्शन कर लिए थे, यूनियन है तो यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए ही आएगा, ठीक है। हाँ, हम लोग गड़बड़ कर लिए थोड़ा सा। हाँ, यहां लिख ही देता, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बीसी, ए यूनियन बीसी। तो ये सबसे बेहतर यही वाला समझो, यही वाला पिक्चर से, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बीसी, तो वही ए ही आएगा क्योंकि ये कंटेंट के हुए, यानी बेटा ये होता है ए। हाँ बाबा रे बाबा, ये तो गड़बड़ कर दिया। ए खाने होएगा लो ए, हाँ तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है डम्बेल, और इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा। बाप रे बाप, आंसरवा नहीं देखे रहते तो हम लोग तो फूले नहीं समाते कि ओ एगो क्वेश्चन ठीक कर दिए हैं। क्या होगा बेटा दोनों का इंटरसेक्शन यही होगा। हाँ आंसर मान लो नहीं देखे रहते तब तो हम लोग फूले नहीं समाता, हम लोग एक सही सही कर लिए। कब आंसर देख लेना कि हम लोग बहुत समय बक करते समय ना कुछ चीजें भूल बोल देते हैं। पिक्चर बगल में बना लोगे तभी समझ में आएगा। और आगे दिन का एक फॉर्मूला याद है, नंबर से कितने एलिमेंट होंगे। हम लोग लिखे थे बेटा एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रूफ हम लोग कर दिए थे। अब लेकिन ए और बी यदि डिसजॉइंट होगा, ए एंड बी डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है, तो बेटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। तो ये एक नंबर या एक नंबर यहां लिख दे। यदि ए बी डिसजॉइंट सेट है तो बेटा ये 5 0 हो जाएगा, यानी ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए में कितने एलिमेंट है प्लस बी में कितने एलिमेंट है, दोनों को जोड़ देंगे। समझे बेटा, ये सबके से उसका। चलिए अभी थोड़ा सा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसी को यूज करके हम लोग करेंगे। आपको नहीं पता एबीसी पेयर वाइज डिसजॉइंट है कि नहीं है, हम लोग इसी को, इसका ये सब केस है कि यदि डिसजॉइंट हो गया तब क्या करेंगे, क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में एक भी एलिमेंट नहीं है, हटा देंगे। ये वाला इरेज करो बेटा। ये थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट है ना, इसीलिए थोड़ा सा, बाकी ये सब
ये सब एकदम फॉर्म मतलब कि दिक्कत नहीं आएगा। देखो तो हम बी यूनियन सी को डी मान लिए, बी यूनियन सी को क्या मान लिए बेटा, डी, मन ही मन कल्पना कर रहे हैं, तो हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो बेटा डी मान लिए, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ डी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। अब यहां क्या होगा, एन ऑफ ए, ओ इसका फॉर्मूला लिख दे हम लोग, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको थोड़ा गौर करें, एन ऑफ क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दे, यूनियन एन ऑफ ए यूनियन बराबर कोची सी। ठीक है बेटा, अरे बाबा एन भीतर ढुक का है गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, अब ये तो ठीक है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या हो जाएगा बेटा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस, सॉरी माइनस है, यहां पे प्लस ही होगा, यहां मान लीजिए हम ब्रैकेट लिख करके तो प्लस लिखते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, यही लिखते हैं ना बेटा। अभी हटा दे तो ये माइनस, ए भी माइनस, लेकिन ये प्लस। एक्चुअली क्या हो गया बेटा, देखो तो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी माइनस, हम पहले इसको ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, फिर ले रहे हैं एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर इसको ले रहे हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। पेयर वाइज इंटरसेक्शन हो गया, ए बी सी तीन है ना, पेयर वाइज इंटरसेक्शन देखो, ए बी बी सी ए सी, जोड़ा जोड़ा करके ए बी सी है ना, ए बी ए सी बी सी। अब प्लस प्लस माइनस प्लस, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला रहा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी फॉर्मूला याद नहीं भी रखोगे तो अपने याद हो जाएगा वो, बस ट्रिक समझो। जैसे यहां देखो प्लस माइनस, तो यहां प्लस एक लिए हैं तो प्लस, दो लिए हैं माइनस, तीन लिए हैं प्लस, तीन यानी ए बी सी तीनों ले लिए। एक सेट लिए हैं जब तक प्लस, दो सेट लिए माइनस, तीन सेट लिए प्लस, इसी तरह चार सेट रहेगा तो इसी तरह चलेगा, जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। चलिए इस पे हम लोग दनादन सवाल करेंगे अब। हाँ, आदि शर्मा में तो असंख्य असंख्य फॉर्मूला बोर्ड कोरिए दिए थे रे बाबा, है ना, इतना फॉर्मूला कर दिया है कि हम लोग फॉर्मूले पढ़ते रह जाएंगे, नहीं जरूरत है उतना फॉर्मूला का। हम लोग आज झटपट झटपट बहुत सारा सवाल करेंगे, नहीं तो हम लोग को छटपटा देगा। ये ऊपर से मिटा दे रहे हैं बेटा, ऊपर से दो तीन लाइन मिटा दे। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल में ही दिया है, एक दिया है बेटा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल से ही ले रहे हैं, A and B are two set, are two sets such that हाँ बांग्ला में जब बोलते हैं सब ना, such that है ना, हम लोग भी बहुत परेशान रहते थे, क्या साच दैट, इंग्लिश पता भी नहीं था उतना, हिंदी मीडियम से गए हुए थे, ऑनर्स जा रहे हैं पढ़ने, 11 पे तो मान लीजिए हो गया किसी तरह। जब बीएससी में गए तो सब कॉलेज में आ रहा है साच दैट, हम कह रहे सोचने के लिए बोल रहा है क्या कुछ, या सच है बोल रहा है, समझे में नहीं आता था। हम हाँ करके ताक रहे तो बोलता था क्या सब, शशि बुझते पार्चो ना मने होच्छे, मतलब कि ना सर
ट्राई করছি স্যার, ট্রাই করছি। अब देखा मैं चेहरा समझ गया कि बुझते पारছো नाम तो सही में नहीं समझ पा रहे हैं, वो क्या बोल रहा है। हाँ A has 21 element and B has 32 elements, and A intersection B has 11 लिखा है, 11 एलिमेंट्स। तो पूछ रहा है फाइंड एन ऑफ ए यूनियन बी। देखो तो बेटा फॉर्मूला लिख दो, ए यूनियन बी। यहीं से बहुत सारा सवाल अभी हम लोग बनाएंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन भी करेंगे। एप्लीकेशन ही मेन है। ना ना हम बता रहे हैं, तो अभी फॉर्मूला क्या जानते हैं बोलो। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या फॉर्मूला है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे यहाँ साफ साफ दे दिया है ए में कितने एलिमेंट है, आपको एन ऑफ ए नहीं लिखना है, बोल दिया नंबर सच दैट ए हैज 21 एलिमेंट, यानी एन ऑफ ए कितना मिला, यही है एन ऑफ ए, ये है एन ऑफ ए, ये है एन ऑफ बी, और 11 क्या है ये, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बैठा दे 21 32 माइनस 11 42, ठीक है। इसी क्वेश्चन को घुमा देता बेटा, मान लीजिए आपको यहां पे 1 2 3 4 क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी में से कोई एक निकालने के लिए बाकी 3 का मालूम रहना जरूरी है। हम जैसे इसी को घुमा कर लिखे कि इसी टाइप का कोई सम ले लिए, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 33, एन ऑफ ए इक्वल्स टू 7, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 13, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 13, गड़बड़ हो जाएगा का, थोड़ा सा कम कर दें, 3, ठीक है। तो एन ऑफ बी कितना होगा, एन ऑफ बी कितना होगा, इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। क्या जानते हैं हम लोग बेटा, यहां बैठा दो फॉर्मूला। हाँ यानी जो सो नहीं बैठाएंगे, हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी या 7 से ज्यादा एलिमेंट हो ही नहीं सकता इसमें। हम कितना लिखने जा रहे थे, मान लो 13 लिख देते, एब्सर्ड होता। क्यों, ए और बी में कॉमन एलिमेंट, अरे इसमें तो 7 एलिमेंट है, 13 वो कहां से हो जाएगा कॉमन। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में, यानी ए और बी में जो मिनिमम होगा उसको, उसका अतिक्रमण नहीं करेगा, यानी उसको एक्सीड नहीं करेगा। ए इंटरसेक्शन बी हैज कितना एलिमेंट हो गए, डू नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। हाँ कितना है बेटा, 29। फॉर्मूला इसका हम लोग जानते हैं, यही बैठा दे। फॉर्मूला का है एन ऑफ ए, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 33 बोल दिया है, यहां 7 बैठा दिए, एन ऑफ बी माइनस 3 33, बेटा एन ऑफ बी आ गया 29 एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह और भी हो सकता है। हाँ यहां से हम लोग हटे तब पता चलेगा और क्या क्या। इस तरह मान लो यदि ए में कितना होगा, बी का निकाल लिए, ए दिया है, बी दिया है, यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन में कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं।
फॉर्मूला हम लोग जान गए हैं। अभी एक थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। निकल जा। एक क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल, लेट x and y are two sets such that n of x equals to 53, n of y equals to, अच्छा थोड़ा सा हम लोग यही लिख दे जो है 35, n of x intersection y equals to 11 and n of a यूनियन है, हाँ, b इसका कंप्लीमेंट में, अरे एक कहां से लिख दीजिए, अरे राम रे राम, 17, ठीक है। और बोल रहा है बेटा एन ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसमें बोला है 57 एलिमेंट है। तो जैसे यहां कुछ क्वेश्चन दिया है, एक नंबर एन ऑफ बी कितना होगा, अरे राम रे राम। 2 नंबर एन ऑफ एक्स माइनस वाई कितना होगा, और बेटा 3 नंबर एन ऑफ y माइनस एक्स कितना होगा, फाइंड। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। देखिए क्या निकालना है बेटा, x यूनियन y का कंप्लीमेंट। ज्यादा फॉर्मूला हम लोग नहीं, जो फॉर्मूला कर लिए उतना काफी है। ये जैसे बहुते पढ़ा दिया है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पे कर रहा है, हम लोग भी फॉर्मूला पे करेंगे लेकिन ज्यादा नहीं। देखिए तो बेटा आपको nx निकालना है, अरे nx दिया है तो हम लोग क्या निकालने के लिए दिया था यहाँ, हाँ भूल भाल दे रहा है, y होगा ना, y दिया है। अच्छा चलो हम लोग पहले इसी पे हाथ आजमाएं। हाँ क्या जानते हैं बेटा हम लोग, यूनियन दिया है, नहीं दिया है ना, यूनियन तो दिया ही नहीं, y चलिए वहां से देखते हैं, मिलते हैं उनसे। ये जो दिया है बेटा क्या गिवन है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई का कंप्लीमेंट दिया है 17। इसका मतलब बता सकते हो बेटा एक्स यूनियन वाई में कितना एलिमेंट है, थोड़ा सा गौर करें। ए मान लीजिए एन ऑफ यू 10 एलिमेंट है और एन ऑफ ए में 3 एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए सी में कितना होगा बेटा, 7 एलिमेंट। क्यों, ये दोनों डिसजॉइंट है। ए यूनियन ए सी में हम यदि नंबर निकालेंगे बेटा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए सी, और ये तो डिसजॉइंट होता है, ये तो 0 हो जाएगा ना बेटा, ये 0 हो जाएगा। तो एन ऑफ ए प्लस एन ए सी यानी ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है बेटा, ये वाला एन ऑफ यूनिवर्सल सेट है ना, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये तो 0 हो गया, हटा दिए। तो यूनिवर्सल सेट में यानी एन ऑफ ए में कितना है, एन ऑफ ए सी कितना है। तो अभी ये एक्स यूनियन वाई का कंप्लीमेंट, अरे भाग रे, एक्स यूनियन वाई का कंप्लीमेंट सी दिया है, ठीक है ना, यूनियन का कंप्लीमेंट। तो इसमें से यदि घटा दे बेटा, देयरफॉर एन ऑफ, ये समझो ए है, ए सी पूछ रहा है, तो हम लोग लिख ले एक्स यूनियन वाई प्लस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई का कंप्लीमेंट। ये जोड़ेंगे बेटा तो क्या आ जाना चाहिए, यूनिवर्सल सेट आ जाना चाहिए। कोई सेट में कितने एलिमेंट है प्लस उसके कंप्लीमेंट में कितने एलिमेंट है, चूंकि डिसजॉइंट दोनों है। तो अभी जो हम लोग पढ़े तो उसके मुताबिक बेटा ये तो पता चल गया कितना है ना, ये तो दिया है ना, कहां है जी, 17 है ना, हाँ 17 खतरा, अरे कहां है खतरा
ये देखो कहां से आके सब है, खतरा बोलते बोलते खतरा कर दिया। 57, ये बेटा x यूनियन y कितना हो जाएगा 40। अब तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, n ऑफ x। हाँ ये डिसजॉइंट नहीं है, ये डिसजॉइंट नहीं है, तभी तो दिया है इंटरसेक्शन, दोनों में 11 एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, এইটা হচ্ছে 35, এইটা তো বের করতে হবে না 11। अरे निकल रे भाई, तू कहां से आ जा रहा है। तो बेटा n ऑफ y कितना हो जाएगा 24, कितना आएगा 24, 16 आएगा बेटा। n ऑफ y इक्वल टू 16। यस सर, 16 आएगा। ठीक है, अब थोड़ा दूसरे पे हाथ आजमाते हैं। x माइनस वाई, एन ऑफ x माइनस वाई, फॉर्मूला ज्यादा नहीं, फॉर्मूला ज्यादा नहीं, एन ऑफ x माइनस वाई मतलब बेटा एन ऑफ ए एक्स इंटरसेक्शन y ना, कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा गौर करिए, हम लोग लिखे थे जो सेट, ये बस पिक्चरवा याद रखिए। ए सेट जो था, देखिए बेटा ये जो ए सेट है, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये चांद जैसा स्ट्रक्चर ही है ना। अरे ये काहे दे रहे हैं भाई, एक्स वाई, तो ये क्या है बेटा एक्स चांद है ना, एक्स इंटरसेक्शन वाई सी, लेंस एक्स इंटरसेक्शन वाई। वेन डायग्राम समझे रहो, बगल में बना लोगे। ये वाला है बेटा एक्स इंटरसेक्शन वाई सी, ये वाला है एक्स इंटरसेक्शन वाई, और दोनों क्या हैं डिसजॉइंट है, दोनों क्या है डिसजॉइंट है। तो ए सेट बराबर, ओ फिर ए लिख रहा रे बाबा रे बाबा, ए बराबर क्या होगा बेटा एक्स इंटरसेक्शन वाई सी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई। बोलो, लिख सकते हैं उसको देखकर बोलो, ये पूरा एक्स सेट, ये चंदा मामा और लेंस मिलकर बन जाएगा, है ना। तो बेटा यदि हम निकाले एन ऑफ एक्स तो आ जाएगा एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई सी प्लस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस एन ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस। क्यों नहीं लिखेंगे बेटा बोलो तो, क्योंकि डिसजॉइंट है दोनों, कॉमन एलिमेंट कुछ है दोनों में, किसमें चंदा मामा और लेंस में कुछ कॉमन नहीं है, इसीलिए एन ऑफ वो जो इंटरसेक्शन आएगा 0 होगा। ये निकालना है बेटा, ये पता है ना 35। फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ी, जो हम लोग जानते हैं वही से हो गया। आप बोलोगे ना सर यहाँ तो फॉर्मूला लगा है, अरे तो पढ़ चुके, हम लोग पढ़ाए नहीं है उसको, वेन डायग्राम बनाते समय बता दिए थे। और ये बेटा कितना है, ये भी दिया हुआ है प्लस 11। तो बेटा एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई सी कितना हो जाएगा 24, है ना। नेक्स्ट वाला भी, हाँ कौन वाला बेटा, ये ए बी से बोले, एक्स वाई गंडगोल पका दे रहा है। ए काला काला, बी को हम लोग कर दे ब्लू, बी को कर दे ब्लू, ठीक है। अब बेटा यदि हम ए सेट लिखना चाहें तो ए सेट यानी ये वाला स्ट्रक्चर और ये लेंस वाला स्ट्रक्चर, ये जो बिंदु बिंदु दे रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं बेटा, या तो ए माइनस बी लिखो और ए इंटरसेक्शन बी सी, और ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दोनों का यूनियन कर दें, दोनों को यदि हम जोड़ दे, यूनियन कर दें ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन सा सेट बन जाएगा, यानी चंदा मामा और लेंस को जोड़ दे
तो कौन सा सेट बनेगा, यही सेट बनेगा ना, वही लिखे हैं, x इक्वल टू इतना यूनियन इतना। चंदा मामा और लेंस दोनों को जोड़ दिए, यूनियन मतलब जोड़ देना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अच्छा यहाँ पे और ये डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट, ये और ये भी डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट है सब। तो ये हम लोग करके फॉर्मूला इसका जो मिटा चुके हैं। पहला फॉर्मूला जो हम लोग एन ऑफ ए यूनियन बी का निकाले थे वहां एक्सप्लेन किए होंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। तो वही लगाए बेटा, यानी एन ऑफ दिस इक्वल टू एन ऑफ दिस प्लस एन ऑफ दिस माइनस एन ऑफ इसका इंटरसेक्शन। दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। आपको लगेगा दोनों में कॉमन तो ये लाइनवा है, हमको लाइनवा से नहीं मतलब है, दोनों में ओवरलैपिंग रीजियन है ना। यदि ऐसे सटा हुआ है तो कुछ कॉमन नहीं है, ऐसे ओवरलैपिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए और बी में ओवरलैपिंग ये है, ठीक है। तो यहां से इसका निकालने के बोले था, ये दिया हुआ है और इसका भी पता है, तो दूसरा वाला ऐसे ही कर सकते हो बेटा, बी लिखना होगा वाई, दूसरा वाला आप लोग कर लो झट से। वेन डायग्राम बना लोगे तो क्लियर हो जाएगा। बापरे घन घन क्वेश्चन आछे। अच्छा कुछ एक शुरू करवा दें, घन घन क्वेश्चन आछे ताहले एदिकेও करते होबे आमादेर एखन। अच्छा इधर वाला इरेज कर दो बेटा, इस साइड वाला। अभी देखो कैसे हम लोग यूज करेंगे। जैसे यहीं से क्वेश्चन दिया है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपुल, क्वेश्चन लिखो, ये आर डी शर्मा का ही है, ये एग्जाम्पल में किया है। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इसका मतलब बेटा यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं, यूनिवर्सल सेट 4000 लोगों का एक ग्रुप है, यानी यूनिवर्सल सेट हो गया। ओ हाँ मास्टर साहब एकदम गड़बड़ बोल रहे हैं। 250 कैन स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी, एंड है 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाँ अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इंग्लिश पहले सेट बनाना होगा। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हाउ मेनी, ओ तब ये यूनियन भी समझना होगा। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। अच्छा इसको यूनिवर्सल सेट ने बोला कि अच्छा ये थोड़ा सा लिखा नहीं है, बोल देना चाहिए था। इसमें से क्या है कि वो जो 400 आदमी का ग्रुप है वो हिंदी या इंग्लिश जानता है। हिंदी थोड़ा सा यहाँ लिखने में भूल है, क्वेश्चन मान लो हम इनकम्प्लीट सेंस में बोला कि बोला 250 कैन, ओ एक्चुअली यहां से हो जा रहा है 400, लेकिन ये भी तो हो सकता है इसी में से 250, इसी में से 200 इंग्लिश जान रहा है, तो बाकी बहुत सारा उड़िया है, तेलुगु है। हम एक मिसाल बोल रहे हैं, उसको यहाँ बोल देना चाहिए कि ये जो 400 आदमी हैं इनमें से प्रत्येक जो है
कम से कम इनमें से एक लैंग्वेज जानता है, ये बोलना चाहिए था। खैर हम लोग समझ लिए कि यही हो रहा है। तो इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपुल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? ठीक है, तो इसको सेट से हम लोग लिख रहे हैं, पहले सेट से। अब आपको कभी कभी डाउट होगा, अरे 250 200 मिलकर तो 450 हो गया, अरे तो 400 आदमी है। अरे उस हिंदिया जानने वाला में से तो कुछ इंग्लिश जानता होगा, है ना? तो उसमें तो ए इंटरसेक्शन बी भी है। देखो आप तो जोड़ रहे हो इसको इसको, यानी एन ऑफ ए एन ऑफ बी जोड़ रहे हो, और माइनस क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी है। वो घटाओगे तो जरूर आएगा, 400 के आसपास आएगा। चलो देखते हैं, लेट कैसे करेंगे इस सवाल को। लेट ए सेट ऑफ पीपुल हु कैन, बहुते लिखना हो जा रहा है, हिंदी, है ना? बी सेट ले लिए बेटा, सेट ऑफ पीपुल हु कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहां ओनली हिंदी ओनली इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, वो हिंदी बोलता है, ये इंग्लिश बोलता है, ओनली हिंदी बोलेंगे तब तो यहां साफ हो गया, इंग्लिश जाने ना, ओनली इंग्लिश तो हिंदी जाने ना, है ना? इसका मतलब बेटा यदि हम लिखे ए यूनियन बी, अब बात को समझोगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है? इसके एलिमेंट या तो ए के होंगे या तो बी के होंगे या तो दोनों के होंगे। तो यानी सेट ऑफ पीपुल हु कैन स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश, अरे जल्दी जल्दी लिखा रे, और दोनों। मेरा रबरवा कहाँ गया? मिटकौना, मिटकौना इतना गंदा हो गया है ना, ये अपना छाप छोड़ दे रहा है। देखो करिया करिया बोर्डवा दिख रहा है, हाँ ये मिटाते मिटाते अपना छाप छोड़ दे रहा है, पिनवा कम चला ही ज्यादा। आइदर हिंदी और इंग्लिश और बोथ। तब यदि बेटा बोले हम ए इंटरसेक्शन बी इस सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, समझे बेटा? सेट डिफाइन कर दिए, अब पूरा पिक्चर क्लियर है। आप यहां लिख सकते हो, ए हिंदी जानने वाला है ना, तो यहां जो प्रश्न दिया था बगल में थोड़ा जगह रखोगे आप लोग, ये जो लाइन प्रत्येक लाइन, एन ऑफ ए पता चल गया कितना बेटा? 250। ओ बी जो है क्या है? इंग्लिश बोलने वाला, ही कितना है? 200। हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है या दोनों जानता है, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी 400। और इसका तो पता ही नहीं, निकालना ही है, जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं, बोलते हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं, किसका जानते हैं बेटा? इंटरसेक्शन का तो नहीं जानते, यूनियन का जानते हैं। क्या जानते हैं? एन ऑफ ए यूनियन, हाँ। अरे बाबा रे बाबा, ये तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ क्या होगा? एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया बेटा 400, ये हो गया 250, ये हो गया 200, और ये तो निकालना ही है। कितना आ जाएगा बेटा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 50, यानी दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? 50। 450 माइनस 400। इसी तरह एक सवाल है यहां जैसे है, आप नोट कर लिए बेटा?
हुआ बेटा? हाँ, झटपट झटपट करो। अब जैसे यहां एक क्वेश्चन है कि एक क्लास में 35 लड़के हैं, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, उसमें से 25 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। हाँ 24, हम 25 बोल दिए। एंड 16 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, 16 जो है। हाँ बेटा क्या है हो? 16 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, 24 जो है क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 जो है फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि दोनों में दुश्मनी, हम फुटबॉल तो फुटबॉल खेलेंगे और क्रिकेट तो क्रिकेटर खेलेंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? दोनों का सम करोगे तो कितना हो जा रहा है? 40, और ये 35 स्टूडेंट है। इसका मतलब जरूर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही पसंद कर रहे हैं। तो बोल रहा है ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले, वो बोल दिया देखो यहां पे ऑल्सो, जो हम पहले वाले सवाल में बोल रहे थे, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट 1 of 2 गेम, प्रत्येक स्टूडेंट कम से कम एक गेम खेलना पसंद है उसको। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, एकदम एक ही तरह से कर सकते हैं, यानी सेट पहले बनाना है। आप यदि एमसीक्यू है तो सेट नहीं बनाओ, हम बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव यदि कभी रहे तो ये ऐसे करेंगे। अदरवाइज आप समझ गए हो, ये वाला तो एन ऑफ ए होगा, ये एन ऑफ बी होगा, ये एन ऑफ ए यूनियन बी है, आप चटपट अपना करके निकाल लो जैसे निकालना है, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी जो सवाल पढ़े उसके हिसाब से ये पता चल गया बेटा कि यूनियन, जो टोटल स्टूडेंट का यूनियन है 35 है, 35 है। जो क्रिकेट खेल रहा है वो 24 है, जो फुटबॉल खेल रहा है 16 है, और जो दोनों खेल रहे हैं मान लो x है। तो बेटा कितना हो जाएगा? x बराबर 40, यानी 5 हो जाएगा ना, 5 हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना 5 यहाँ पे। हमारा तो 35 स्टूडेंट है, लेकिन दोनों को जोड़ ले तो 5 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। मतलब 5 जो है वो दोनों जानता है, वो इसमें भी शामिल हो गया, इसमें भी शामिल हो गया है। तो 2 बार शामिल हो गया तो एक ही बार हमको लिखना था, यानी वो 5 इसमें भी है, वो 5 इसमें भी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी ऐसा कुछ क्वेश्चन चलेगा। ऐसा हम लोग सवाल लग रहा आया था क्या, कुछ किए थे। एन यूनिवर्सल सेट दिया है बेटा 700, शायद लग रहा है ऐसा एक हम लोग यूनियन नहीं हुआ था। 200 एन ऑफ बी 300 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ ऐसा लग रहा है इसी टाइप का हुआ था, इसी टाइप का हुआ था। बोला है ये निकालो, ये निकालो। हाँ दो बार था, ऐसा क्वेश्चन था। हम लोग यूनिवर्सल सेट वाला कुछ ऐसा था, 35 ना 53 क्या लिए थे हम लोग, ख्याल नहीं आ रहा है। अच्छा जो भी है ये निकालना है बेटा। तो ये क्या होता है बोलो तो? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ना बेटा। और ये मतलब क्या होता है बेटा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस एन ऑफ, अच्छा जाने दो, अभी हम लोग जानते हैं ए यूनियन बी, डायरेक्ट लिख सकते हो कि इस इतना बराबर होगा एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है, दोनों को जोड़ेंगे तो यूनिवर्सल सेट। किसी सेट और उसके कंप्लीमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। तो कंप्लीमेंट में कितना एलिमेंट होगा? यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट है उसमें से यूनियन घटा दो। और इसका फॉर्मूला तो पता है आपको, 700 क्या होता है बेटा? एन ऑफ ए 200, एन ऑफ बी 300, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 100। फॉर्मूला नहीं लिखे हम, डायरेक्ट यहां कर दिए। समझ में आ रहा है ना बेटा? ये एन ऑफ ए,
एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 4, 300 आया बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन लिया है, बोल रहा है कि 500 कार ऑनर में, यानी कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जिसमें 500 कार ऑनर्स को लिया गया, यानी कार के मालिकों को लिया गया है। उसमें 400 जो पर्सन्स हैं वो कार ए लिए हैं, 200 जो हैं बी कार लिए हैं। अब कुल मिला के 600 हो गया। कुल कार कितना, मतलब कार के ऑनर कितने हैं? कार के ऑनर कितने हैं? ध्यान से समझोगे क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन पहले लिख दे, क्वेश्चन लिख दे। आउट ऑफ 500 कार्स ऑनर्स investigated 400 ऑन कार। मान लीजिए ये मारुति है, कार ये क्या है? मारुति सुजुकी है ना ना उतना महंगा मत चल जा। हाँ, और 200 जो है कार एंड 200 ऑन महिंद्रा, ठीक है ना। और देखो अभी शेष नहीं है, देखो 50 ऑन, बाप रे बाप, दोनों है, बोथ, ठीक है ना, ए एंड बी, ए एंड बी। तो पूछ रहा है इज दिस डाटा करेक्ट, इज दिस डेटा करेक्ट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग देखें कार ए वाला। तो हम लोग लिख दिए, अब तो एक्स वाई ही करना होगा। मान लो ये एक्स सेट है बेटा, ये जो कार ए जिसके पास है वो एक्स सेट मान लिए, ये वाई सेट मान लिए, तो एन ऑफ एक्स कितना हो गया बेटा? 400। एन ऑफ वाई कितना हो गया? 200। और ये बोल रहा है एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना? 50। तो देखो तो डाटा ठीक है बेटा, 50 से ज्यादा है। 4 2 600, 600 में से 50 550, लेकिन हमारा तो 500 कार ऑनर है, ये 50 को कहां से डूब गया, यानी डाटा इनकरेक्ट है, ठीक है। तुम लोग निकाल सकते हो ऐसे कि यानी कि कम से कम एक कार वाले की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक्स यूनियन वाई निकाल लो, कितना होगा बेटा? 400 प्लस 200 माइनस 50, तो 550। लेकिन यहाँ तो 500 बोल रहा है, 500 में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन हमारा ना चाहिए 550, वो बोला है 500, यानी ये डाटा ठीक नहीं। हाँ, यदि यहाँ बोलता 100 तो भी चलता, ठीक है। तो लिख लो डेटा इज इनकरेक्ट। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन यहां दिया है, बोला इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल, लिखे क्वेश्चन बेटा, इन ए ग्रुप ऑफ 50 लोगों का ग्रुप है। अच्छा, आप लोग के पास यदि एसेंदे है तो बेटा एग्जाम्पल से ही कर लोगे,
एक्सरसाइज ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एमसीक्यू आएगा और इतना आपको जटिल देगा नहीं, एक क्वेश्चन के लिए इतना 15-20 क्वेश्चन करोगे। मैटर समझ लो, यदि मैटर समझ गए तो झटपट हो जाएगा। तो बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 50, ये थोड़ा सा पहले से अलग है। 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक इंग्लिश, स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी बेटा। हाँ ये देखो, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड ऑल द पीपुल speak at least one of the two लैंग्वेज, दोनों भाषाओं में से कम से कम एक जानते हैं। तो बोला हाउ मेनी पीपुल, हाउ मेनी पीपुल स्पीक, अरे बाप रे इसका सही है, खत्म हो जा रहा है। ओनली इंग्लिश, हाँ, एंड नॉट हिंदी, केवल वो क्या जानता है। और हाउ मेनी पीपुल स्पीक इंग्लिश, देखो दोनों का मतलब अलग अलग है। हाउ मेनी पीपुल स्पीक इंग्लिश, थोड़ा इसको ध्यान से समझना है। आइए चलिए हम लोग करते हैं इसको, ये जो बोलना चाह रहा है इसको समझते हैं, ABCD से समझते हैं। यानी ये जो लिया है बेटा 50, क्या बोलना चाह रहा है, 50 लोगों का एक समूह है जिसमें 35 लोग हिंदी जानते हैं, बोलते हैं। अब ऐसा नहीं बोला है कि हिंदी जानता है तो इंग्लिश नहीं जानता है, 25 लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, एंड प्रत्येक उस ग्रुप का जो मेंबर है कम से कम एक भाषा जरूर बोलता है। तो बोल रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो केवल इंग्लिश जानते हैं, हिंदी नहीं जानते। ऑल्सो फाइंड, ऐसे लोग जो इंग्लिश जानता है, यहां नहीं बोला है कि हिंदी जानता है कि नहीं, इंग्लिश जानता है, थोड़ा सा ये अलग हो गया। तो देखिए बेटा यदि हम ए ले ले, क्या हो गया, पीपुल हु स्पीक हिंदी, इसका मतलब हम यहां नहीं बोले हैं कि केवल हिंदी, हिंदी इंग्लिश दोनों हो सकता है। तो इस हिसाब से बेटा एन पे क्या हो गया, बोलो 35। हम बी ले लिए, पीपुल हु स्पीक इंग्लिश, एन ऑफ बी नहीं पता, एन ऑफ बी नहीं पता है, एन ऑफ बी निकालना है, बोला है ना, देखो लास्ट वाला। और एन ऑफ, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी, पीपुल हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 25। तो ये जब बोल दिया ऑल द पीपुल स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज, तो बेटा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हुआ बेटा, पीपुल हु स्पीक एट लीस्ट वन, या आइदर हिंदी और इंग्लिश और बोथ, एटलीस्ट वन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो बेटा एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हुआ, कितना बेटा 50, ठीक है।
देखिए ये निकालना है और क्या निकालना है बेटा, ये तो जो दिया है वही लिखे हैं। बोला हाउ मेनी पीपुल हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। इसका मतलब थोड़ा वेन डायग्राम में सोचे बेटा, वेन डायग्राम बहुत समय हम लोग को क्लियर कर देगा। नहीं भी होगा तो यहां से हम कर देंगे। ये हिंदी वाला पार्टी है, ये इंग्लिश वाला पार्टी है बेटा। तो इंग्लिश वाला पार्टी कौन है, यही है ना केवल बेटा, जो केवल और केवल इंग्लिश बोलता है। यदि इसको लेंगे तो हिंदी भी जानता है। तो इसका मतलब आपको एक्चुअली निकालना क्या है, AC इंटरसेक्शन B। इंग्लिश जानता है, हिंदी, ये कौन है हिंदी जानने वाला, इंग्लिश जानता है, हिंदी नहीं जानता है। सी लग गया मतलब नहीं जानता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 50 पीपल है ना, तो 50 में से 35 हिंदी जानता है, तो हिंदी न जानने वाला कितना हो गया बेटा, 15 होगा। तो उससे कोई फायदा है, बी तो हमको निकालना है अभी। अच्छा यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, बी सेट हमको चाहिए। अच्छा देखिए, तो एन ऑफ ए मिल गया, इंटरसेक्शन मिल गया, यूनियन मिल गया, 3 मिल गया ना बेटा, 4 चीज में से 3 मिल गया है, तो एन ऑफ बी निकाल दो। इंग्लिश वाला कितना होगा निकालो, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बोलो, एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी 50। आपको निकालना है जो ये निकालना है, ये जिसके बारे में बोल रहा है, ये इंग्लिश नॉट हिंदी, यानी AC इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ये तो पता है 35, ये नहीं पता है, और ये बेटा 25 है। तो बेटा इंग्लिश जानने वालों की संख्या 40। बाबा इंग्लिश बहुते लोग जान रहा है, ठीक है। तो अभी देखो इसको कैसे निकालेंगे बेटा, इसको लिख सकते हैं B माइनस ए इंटरसेक्शन बी। गौर करो, वेन डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर थी। वेन डायग्राम बना लोगे तो जैसे हम लोग समझ गए, ये जो दिया है सब तो यहां आ रहा है। ये है A इंटरसेक्शन BC, ये है AC इंटरसेक्शन B, और ये है A इंटरसेक्शन B, और ये यूनियन B डम्बल से। तो सारा चीज हो गया है, केवल अब समझना है कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो ये चंदा मामा, तो ये बेटा एन ऑफ AC इंटरसेक्शन B बेटा, तो एन ऑफ B में से क्या माइनस करना है, एन ऑफ A इंटरसेक्शन B ही तो माइनस करना है ना। लेंसवा माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। तो लेंस में कितने एलिमेंट, अच्छा B में पता चल गया 40, और लेंस में कितना है बेटा 25, यानी आ गया बेटा 15। ऐसे भी निकल जाना था हम लोग का। 35 हिंदी जानता है, ऐसे भी निकल जाता, 35 हिंदी जानता है। तो इसका मतलब जो बाकी 15 बच गया, उसको हिंदी का ABCD कुछ नहीं आता, क्योंकि ये बोल दिया कि प्रत्येक आदमी कम से कम एक लैंग्वेज जानता है। तो वो 15 हिंदी नहीं जानता, तो उनके पल्ले इंग्लिश है। जो इंग्लिश केवल जानता है, हिंदी नहीं जानता। डायरेक्ट निकाल सकते थे इसको, यानी इतना जो हम लोग पापड़ बेलें, ये तो फॉर्मूला हम लोग यूज पाए, इतना कर लिए। यदि आप लोग अब आस्ते आस्ते समझ जाओगे, 2-4 सवाल और होगा तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा, झटपट हो जाएगा कि इसमें तो हिंदी इंग्लिश सब है, एक जो एक जानता है या दोनों जानता है सब है। तो हिंदी के लिए दे दिया है, तो हिंदी नहीं जानता है मतलब कम कर दो इसमें से। तो यहां बोल दिया है कि एक भाषा कम से कम जान ही रहा है, तो जो 15 लोग बच गए वो इंग्लिश जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते। तो देख रहे अरे यही तो पूछ रहा है। और ये बोला कि हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तब इसके लिए बेटा केवल इंग्लिश जानता है, केवल इंग्लिश जानता है प्लस इंग्लिश हिंदी दोनों जानते हैं। हमको इंग्लिश जानने वाला चाहिए, हिंदी भी जाने कोई बात नहीं। तो हम इंग्लिश यानी इंग्लिश जानने वाला, वो केवल इंग्लिश भी हो सकता है या हिंदी इंग्लिश दोनों भी हो सकता है। तो केवल
यदि हम इधर से चले डायरेक्ट करने जाए तो 15 पा गए। अब उन 15 में हिंदी इंग्लिश दोनों जानने वाला कितना है? हिंदी इंग्लिश वाला 25, 15 और 25 जुट गया, कितना आ गया? 40। झटपट देखो आ गया ये वाला। इतना फॉर्मूला पापड़ नहीं बेलना पड़ेगा, है ना। हो गया। आए हम लोग लेट शुरू किए, थोड़ा 10 मिनट रुक जा, 10 मिनट रुक जा। हाँ, एक आध सवाल और कर ले बेटा। तो बेटा अच्छा और कुछ ले। जैसे यहाँ एक सवाल है बेटा, देयर आर 40 स्टूडेंट इन केमिस्ट्री क्लास, 60 स्टूडेंट इन फिजिक्स क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास इन द फॉलोइंग केसेस। द टू क्लासेस मीट्स एट द सेम आवर। ये वाला थोड़ा टफ पड़ेगा। द टू क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर एंड 20 स्टूडेंट आर इनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। यानी क्या कहना चाह रहा है बेटा बोलो तो? 40 स्टूडेंट केमिस्ट्री से हैं, यानी केमिस्ट्री क्लास में। फिजिक्स क्लास में 60 स्टूडेंट हैं। अब ऐसा हो सकता है जो नई पॉलिसी चली है, मान लो किसी को फिजिक्स पसंद नहीं है, केमिस्ट्री पसंद है, केमिस्ट्री लिया, फिजिक्स को नहीं लिया। आप लोग का स्कूल भले है कि ना, वो बोला जबरदस्ती ना ना फिजिक्स लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, या तो पीसीएम या तो पीसीबी या पीसीएम भी ले सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री को हटा के हिस्ट्री ले लोगे वो होने नहीं देगा, है ना। लेकिन अभी नई शिक्षा पॉलिसी के तहत यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये सब जगह कि आप अपने से चूज कर सकते हो। अब प्रश्न है जिस स्कूल में जाओगे वो तो देखेगा उसका फैकल्टी है कि नहीं उस सब्जेक्ट का, इसलिए वो लोग अपना बांध दिए ढर्रा कि नहीं ये सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होता है, आना है पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो दूसरा स्कूल देखो। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि 40 स्टूडेंट केमिस्ट्री क्लास में है, 60 स्टूडेंट फिजिक्स क्लास में है। तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर आइदर इन। अच्छा लिखो तो बेटा, एक क्वेश्चन लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन जल्दी से लिखो। देयर आर 40 स्टूडेंट इन ए केमिस्ट्री क्लास। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास and 60 students in physics class. Find the number of students which are either in physics class और केमिस्ट्री क्लास हाँ बेटा, विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास इन द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, बड़ा केस नंबर करा रहा है। हाँ, द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर। द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर। दूसरा नंबर, द टू क्लासेस मीट्स एट डिफरेंट आवर्स एंड 20 स्टूडेंट्स आर enrolled in both the subject. The two classes meet at different hours and 20 students are enrolled in the both the subject. यदि हम मान ले
ए जो है अच्छा, ये क्या बोलना चाह रहा है बेटा, देखो तो। अच्छा, ये पता चल गया कि यदि हम बना ले, ए क्या है बेटा, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट, लिख दो ए क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री क्लास, ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री क्लास, और बी क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स क्लास। तो एन ऑफ ए कितना हो गया बेटा, 40, और एन ऑफ बी क्या हो गया, 60। अच्छा, एक बात वहां बोला है, देखो 20 स्टूडेंट बोला है ना बेटा, जो दोनों में इनरोल हैं, यानी उनका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। तो आप बोल सकते हो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है बेटा, 20 है। अब यहां दो केसेस बोला है, द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर। इसका मतलब क्या होता है, मान लो सपोज 12:10 में केमिस्ट्री का भी क्लास है, 12:10 में फिजिक्स का भी क्लास है, 12:10 में फिजिक्स का भी क्लास है, 12:10 में केमिस्ट्री, दोनों तो एक ही समय हो रहा है। तो या तो केमिस्ट्री वाला करेगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री करेगा, फिजिक्स वाला फिजिक्स करेगा, ठीक है ना। और जो दूसरा नंबर केस है बेटा, इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है, मान लो सपोज यहां 2 रूम है, उधर एक चल रहा है, इधर चल रहा है, एक ही समय में फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो क्या होगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री में है, फिजिक्स वाला एक ही समय में हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहां से उठ के वहां चला जाएगा, वहां से उठ के यहां। तो इस स्थिति में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। अभी यहां फिलहाल हटा लें, वो तो दूसरे केस में है। ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों क्लास तो एक साथ नहीं हो रहा है, वो अपना फिजिक्स कर रहा है, ये अपना केमिस्ट्री कर रहा है, ठीक है। तो लिखिए फर्स्ट केस में एन ऑफ, हाँ बता रहे हैं, यानी फर्स्ट केस में क्या बोला है बेटा कि क्या था, द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर। तो इसका मतलब यहां साफ साफ बोल रहा है बेटा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0। अरे बाबा रे बाबा, ये तो गड़बड़ हो गया। तो बेटा ए यूनियन बी क्या फॉर्मूला होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बैठाओ, कितना हो जाएगा, यानी आप देखो वहां दिया हुआ है आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री दिया है ना, जो इन द फॉलोइंग केसेस, यानी आपको ए यूनियन बी ही निकालना है। कितना आया, 100। पहले केस में 100 हुआ, यानी यहां बोल दिया है डिसजॉइंट है, ए और बी डिसजॉइंट है। साफ साफ नहीं बोला, घुमा फिरा के बोला है कि दोनों एक ही समय होगा, तो फिजिक्स वाला फिजिक्स करेगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री करेगा। लेकिन केस 2 में बोल दिया है 20 स्टूडेंट जो है, अच्छा ना क्या बोला है बेटा, 2 क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर, अलग अलग समय में है। मान लो ये 12:10 में है फिजिक्स, और केमिस्ट्री है 1:10 में है। सपोज 1:10 में 1-1 घंटा का क्लास है, तो फिजिक्स वाला अपना कर लिया, पहले कौन सा बोले थे, केमिस्ट्री वाला कर लिया। जब फिजिक्स वाला होगा उसमें फिजिक्स वाला भी बैठा है, और जब हो जाए तो वहां चला जाएगा। इसका मतलब उसमें एन ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा बेटा, ये भी क्लास किया, ये भी क्लास किया, दोनों वाला हो गया क्लास, ठीक है। कितना आया देखो, एन ऑफ ए बी 20 दिया था ना, कितना है बेटा, 80 है, ठीक है। यहां बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तुम लोग नेक्स्ट डे ना एग्जाम्पल करके आओ, ठीक है ना, एग्जाम्पल ही करके आओ। एक्सरसाइज में 1-2 देखोगे, यदि हो रहा है तो ठीक है, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं देगा, ठीक है। आप लोग के जो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज्यादा टफ नहीं देगा, अभी तो स्टार्टिंग है, 1 सेमेस्टर गया है, अब तुम लोग सेकेंड चांस हो, ठीक है।
आपके स्कूल में एनसीईआरटी से कर रहा है। हाँ तो जल्दी जल्दी खत्म होगा सिलेबस, इसीलिए एनसीईआरटी से हो रहा है। हाँ तो ये दिमाग में रखोगे, इसीलिए इसको धरे हुए हैं कि यहीं से देंगे सब। ठीक है, हम आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन हम भेज दे रहे हैं ऐसे। हाँ हम लोग ऑफ टाइम में बेटा जब हम खाली रहेंगे तो इसका एमसीक्यू आप लोग को लाइव करा देंगे, ठीक है ना। हम लोग रेगुलर क्लास में नहीं, रेगुलर क्लास में जैसे क्लास चल रहा है वो इसको बंद करे पहले, नहीं तो बक 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 हो रहा है बाबा।